तो देखना बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोहेरेंस, कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम कोहेरेंस देखते हैं, कोहेरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कोहेरेंस क्या होता है, द लाइट विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज या जीरो फेज इज नोन एज कोहेरेंस। जो हमारा जो कोहेरेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज और जीरो फेज इज नोन एज कोहेरेंस। मतलब जिनके पास क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट फेज हो और जीरो या तो जीरो फेज हो, तो ऐसे लाइट सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो द फील्ड ऑफ लेजर लाइट इज ऑलवेज साइनोसोडियल, ये साइनोसोडियल होता है, सेंसोडियल होता है। क्यों? ये साइन वेव के फॉर्म में चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है ना। जो साइन वेव के फॉर्म में चले उसे साइनोसोडियल, ऐसे नहीं, ठीक, ऐसे करता रहे, ये सब साइनोसोडियल नहीं, साइन वेव के फॉर्म में चले या ऐसे नहीं चले, मतलब इसके अलावा किसी और तरीके से ना चले, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, साइनोसोडियल, यानी साइन वेव जानते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। इसे लाइट सोर्स कहते हैं, इसे कोहेरेंट बोलते हैं, ठीक। तो अब देखना इधर एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने बताया ना, अदर जो सोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। लेजर लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, क्योंकि केवल सिंगल वेवलेंथ निकाल पाता है, और साइनोसोडियल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, सिंगल वेवलेंथ की, ठीक। लेकिन यहाँ बात जो है कोहेरेंट की, उसकी हम बात को समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक वेव ऐसा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, एक वेव हमारा ऐसा चल रहा है, इस टाइप से चल रहा है, ठीक। और दूसरा वेव हमारा इस टाइप से चल रहा है, दूसरा वेव हमारा ऐसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, एक हो गया, दो हो गया। फ्रीक्वेंसी सेम मतलब समझते हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब जितनी एम्पलीट्यूड या जितना विड्थ इसकी है उतने होनी चाहिए, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, उतनी ही सेम फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी सेम है यानी वाइब्रेशन सेम रहना चाहिए, ठीक। ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। और जहां तक रही फेज की बात रही, तो देखिए जीरो होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई होगा। यहाँ जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ का जो फेज है सेम है कि नहीं, 5, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 फेज कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ का देखो, यहाँ का देखो, यहाँ का देखो, 4 पाई 4 पाई 4 पाई, और सेम फेज मतलब क्या है, देखो इधर भी मैक्सिमम बन रहा है, इधर भी मैक्सिमम बन रहा है, यहाँ भी मिनिमम बन रहा है, यहाँ भी मतलब दोनों में एक ही जैसा नेचर है। इधर मैक्सिमम बन रहा है, इधर मैक्सिमम बन रहा है, इधर मिनिमम बन रहा है, इधर मिनिमम बन रहा है, इधर मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम, सेम फेज में है ना, सेम फेज में है या जीरो फेज में है, समझ गए। तो ऐसे लाइट को बेटा हम क्या बोलते हैं, बोलिए, ये कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, कोहेरेंट लाइट बोलते हैं,
ठीक है ना, सेम फ्रीक्वेंसी हो और क्या हो, सेम फेज हो। मैं आपको कह दूं कि ये क्या ऐसा है, ये ऐसा वेव है और दूसरा क्या है, ऐसा वेव जा रहा है, तो ये है नहीं है ना, यहीं पे फेज अपोजिट हो गया, ये इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, ये अपोजिट फेज हो गए, तो ये क्या है कि कोहेरेंट नहीं है, ये कोहेरेंट नहीं है। या मैं एक ऐसा कह दूं और दूसरे का ऐसा कह दूं, तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये भी कोहेरेंट नहीं है। ठीक, तो कोहेरेंट होने के लिए क्या मस्ट है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज कांस्टेंट होना चाहिए या फेज जीरो होनी चाहिए, ऐसे कोहेरेंट, ऐसे लाइट को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट लाइट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं टाइम, कोहेरेंट टाइम क्या होता है। कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस टाइम क्या होता है बच्चों, द एवरेज टाइम इंटरवल फॉर विच द फील्ड रिमेन्स साइनसोइडल, मतलब कि वो एवरेज टाइम जहां तक हमारा जो फील्ड है वो कैसा रहे, साइनसोइडल रहे, मतलब साइन वेव बनाता रहे, क्या रहे, साइन वेव बनाता रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये मान लेते हैं ये टाइम है, यहां तक क्या है, ये क्या हो जाएगा, टाइम होगी, कोहेरेंट टाइम होगा। जहां तक वो टाइम, वो एवरेज टाइम इंटरवल जहां तक क्या है कि जो फील्ड क्या हो, रिमेन साइनसोइडल हो, साइन वेव के फॉर्म में चले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, कोहेरेंट टाइम बोलेंगे। तो लिख देता हूं, तो बच्चों मैंने बताया ना, तो क्या होता है, द एवरेज टाइम इंटरवल, वो टाइम का अंतराल फॉर विच द फील्ड रिमेन साइनसोइडल, वो टाइम का इंटरवल जिसके बीच जो हमारा फील्ड हो रिमेन साइनसोइडल हो, यानी साइन वेव के फॉर्म में हो, इज नोन एज कोहेरेंट टाइम। उस टाइम को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट टाइम। कोहेरेंट मतलब क्या होगा, सिंगल वेवलेंथ वाली वेव ऐसा करेगा, ठीक है ना, कि जो साइनसोइडल के फॉर्म में रहे, तो ऐसे इस इंटरवल ऑफ टाइम को कोहेरेंट टाइम बोलते हैं। ठीक, अब द लाइट बीम इट इज डिनोटेड बाय टाउ, इसे किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, इसे बच्चों किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ओके, अब इसी में हम कोहेरेंट लेंथ की बात करेंगे। तो इस कोहेरेंट टाइम के अंतराल में जितनी लेंथ कवर कर लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट लेंथ बोलते हैं। यानी टाउ टाइम में जितनी लेंथ क्या करेगी, ये लाइट कवर कर लेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट लेंथ कहते हैं। यानी भाई जो टाइम इंटरवल होगा उसमें जितनी लेंथ क्या करेगा, कवर कर लेगा, उसे कोहेरेंट लेंथ कहेंगे। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द the distance the distance travel by light beam in coherent time, क्या कोहेरेंस टाइम लिखो, कोहेरेंस टाइम is known as coherence length, coherence length। coherence length it is denoted by EL। तो अब देखना, अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है, वी नो दैट स्पीड विल बी इक्वल टू क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। क्या होगी बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट होगी, क्योंकि लाइट में ऐसे ही नेचर होती है। और डिस्टेंस क्या होगा, कोहेरेंट लेंथ होगी। क्या होगा बच्चों, कोहेरेंस लेंथ होगी। बाकी नीचे क्या हुआ, कोहेरेंट टाइम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट सी होती, कोहेरेंट लेंथ यल होती, कोहेरेंट टाइम टाउ होती है। तो यल विल बी इक्वल टू सी इंटू टाउ। समझ गए, एक फार्मूला मिल गया हमको। किसमें है, किसमें है, रिलेशन बिटवीन क्या, कोहेरेंट लेंथ एंड कोहेरेंट टाइम। इतना आप जान रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला, एक फार्मूला ये भी हो गया। ठीक, चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें लेते हैं। इन कोहेरेंट लेंथ ये जो क्वेश्चन हमारा the coherence length of sodium D2 line is 2.5 centimeter. Calculate. पहला नंबर कोहेरेंस टाइम, दूसरा नंबर प्योरिटी फैक्टर। दूसरा नंबर क्या रहेगा, प्योरिटी फैक्टर। क्या रहेगा बच्चों, प्योरिटी फैक्टर रहेगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन में आ गए। तो बताइए कोहेरेंट टाइम कैसे निकालेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट, अगर हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, हमको लेंथ दिया, कितना दिया, 2.25। 2.25 है, 2.2 है, 2.5 है, 2.5, 2.5 सेंटीमीटर। इसको बदल दो, 0.025 मीटर हो जाएगा ना। पहला नंबर हमको क्या निकालना है, टाउ निकालना है। तो वी नो दैट, तो कितना होता है टाउ, टाउ बराबर यल बाई सी हो जाएगा। हमको दिया है 0.025 बाई कितनी हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। इसे हम अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0.7 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड आएगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, कोहेरेंट टाइम हो गया। ठीक, सेकेंड नंबर प्योरिटी फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, आपको क्यों निकालना है, ठीक है ना, क्यों निकालना है। अब क्यों निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, लैम्डा चाहिए। तो अब एक चीज याद रहे,
अभी हम आपको एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाएं, टेम्पोरल कोहेरेंट पढ़ाएंगे। टेम्पोरल कोहेरेंट में हम चेंज इन वेवलेंथ कैसे निकाला जाता है वो इसमें दिखाएंगे हम ठीक है ना। तो सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितने होती है, अगर नहीं भी जाते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पुट करेंगे तो आगे देखता हूँ पहले। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। वी नो दैट पाथ डिफरेंस ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। मैंने अभी टेम्पोरल कोहेरेंट नहीं बताया, वहां बताता वो जरूर बताता। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ये फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस का। और नहीं भी याद है तो माइकलसन इंटरफेरो में आपने पढ़ा था, ठीक। और नहीं भी याद है तो दिक्कत नहीं है कोई, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ाएंगे टेम्पोरल कोहेरेंट में ये कहां से आता है आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो आगे देखिए, अगर मैं इतना निकाल लिया, ठीक, तो पाथ डिफरेंस को कितना ले लिया मैंने, एल ले लिया पाथ डिफरेंस को, ये लैम्डा स्क्वायर बाई 2 डेल्टा लैम्डा, इसको डेल्टा लिख सकता हूँ। और यहां से डेल्टा लैम्डा लिख लूं तो लैम्डा स्क्वायर बाई 2l हो जाएगा। और यहां से डेल्टा लैम्डा निकाल लो, ये पता चल गया ना मुझे। और क्या कहते हैं, तो आप बताइए जो प्योरिटी फैक्टर है, प्योरिटी फैक्टर वो क्या है, प्योरिटी फैक्टर हमारा वो कितना है, क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा होता है। तो क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर बाई इतना 2l हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा टर्म, लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू 2l हो जाएगा, होगा ना। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, यानी 2ly कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ तो देखना, हाँ सर सही है, ठीक। तो भी कितना हो जाएगा, तो 2l की वैल्यू आपने लिखा 2.25, और क्या हो जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा की वैल्यू सोडियम लाइट के लिए लगभग इतनी ली जाती है, सोडियम लाइट के लिए 5896 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 पावर माइनस 10 मीटर। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8.4 इंटू 10 पावर 4 क्या आ जाएगा, ये प्योरिटी आ जाएगी। इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि वेवलेंथ बाई वेवलेंथ, ठीक है ना, ये होगा, ठीक। ओके बच्चों।